श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दिया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस का जो पहला बयान सामने आया था वो ये था कि ये हिट एंड रन का मामला है। क्या ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता? पुलिस ये कह सकती थी कि ठीक है, हम जांच करेंगे और जांच के बाद हम बताएंगे कि केस क्या है। आपने शुरुआत में 304 लगाया और अब कह रहे हैं कि अब भी उसी स्टैंड पर टिके हुए हैं। 12 किलोमीटर तक कोई लड़की कार के नीचे कैसे फंसी रह सकती है? एक जैन साहब, देखिए हिट एंड रन का तो एक केस है ही। शराब के नशे में 5 युवकों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। उन्होंने टक्कर मारी है, बजाय उसकी मदद करने के वो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द डेड बॉडी। उसको लेकर वो घूमते रहे, गाड़ी घुमाते रहे, यू टर्न लेते रहे। इसके चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने कि कंट्रोल रूम को सूचना दी। नेशनल कैपिटल की पुलिस का इस प्रकार का रिस्पॉन्स कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अक्षम्य है कि ये कहना कि साहब हम घंटा सवा घंटा हमको लग गया, रास्ते में नाके पड़े होंगे, रास्ते में पुलिस चौकियां पड़ी होंगी, पीसीआर वैन्स होनी चाहिए। इसकी पूरी एक गहराई से एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको अटेंड करने की। वो पुलिस फोर्स कहां था उस समय? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बहुत ही एक शर्मनाक पूरा पुलिस व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। एक छोटे से टाउन में ऐसी घटना हो तो वहां भी पुलिस पहुंच जाती है 5-7 मिनट के अंदर। जहां सूचना आपको दी जा रही है कि एक लड़की की डेड बॉडी नीचे घसीट रहे हैं और तब इतना रिस्पांस टाइम हो, ये बिल्कुल समझ के परे है। और 304A का मुकदमा कायम करना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको कंडेम करता हूं। इसमें सीधे पहले ही 304 का मुकदमा कायम करना चाहिए था। हम लोग जब विभाग में आए थे तो ये कहा था कि कड़ी से कड़ी धारा लग जाए, उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो पूरे परिवारीजनों को सबको पहले समय से ही होस्टाइल कर दिया कि 304A है। 304A का मतलब यह है कि आप थाने से उनको बेल आउट कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है और बहुत जघन्य अपराध ये हुआ है। ये पूरे कंट्री में इसका बड़ा खराब मैसेज गया है और इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। और पुलिस में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस को किस मैं श्रीवास्तव जी से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद फिर बाकी मैं उनके पास चलूंगा। श्रीवास्तव जी। जी मैं हूं, पूछिए। नहीं, मेरा सवाल जैन साहब के जवाब के ऊपर है। जैन साहब ने कहा कि शुरुआत में ही 304A लगा देना, ये तो पुलिस का सीधा मामला कि थाने से ही बेल मिल जाएगा। देखिए, जैन साहब को पता है कि जब आपके पास कोई सूचना आती है, सूचना के बेसिस पे आप केस दर्ज करते हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप धाराएं उसमें ऐड करते हैं या उसको हटाते हैं। ये बात सही है। इस शुरू में ही अगर कोई आप ऐसी धारा लगा दे, 302 लगा दे, 304 लगा दे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है ये शुरू में ही आप लगाएं। आपको पहले जो प्रथम सूचना जैसे मिली उसके बेसिस पे आपने धारा लगाया जी। आपको कुछ और सबूतें मिली जिसमें लगता है कि ऑफेंस कोई दूसरा है तो आप वो दूसरा ऑफेंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, केस इतना सेंसिटिव है श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि धाराएं जोड़ी और हटाई जा सकती हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि 302 शुरू में ही क्यों नहीं लगा कि उस एंगल से मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? क्यों 304 के एंगल से ही मामले को इन्वेस्टिगेट करें? 302 के एंगल से मामले को, हत्या के एंगल से मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करें? देखिए, कल को ये केस कोर्ट में जाएगी जी, और अगर शुरू में आपने 302 लगाया तो किस इंफॉर्मेशन पे 302 लगाया आपने? जो इंफॉर्मेशन उस समय पे होती है उसके बेसिस पे धाराएं लगती हैं और इन्वेस्टिगेशन में जो नई जानकारियां होती हैं उस पे आप उसमें चेंज करते हैं। ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं जानता हूं हर एक पुलिस अफसर ऐसे ही करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।